फिलहाल दोनों देश गिरे हुए नजर आ रहे हैं। जेके बंसल सर, अब ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देश जो साथ देने का, सपोर्ट देने का दावा कर रहे हैं, वो डायरेक्टली तो साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे। सोल्यूशन कुछ नजर आ रहा है या फिर युद्ध चलता रहेगा? क्योंकि हमने देखा है जब युद्ध छिड़ते हैं तो वो फिर लंबे खिंच रहे हैं, सालों साल भी खिंच रहे हैं। रूस यूक्रेन को देख लीजिए। देखिए, जैसे बार बार शुक्ला साहब भी कह रहे हैं, जो कंट्राडिक्शन है वहाँ की लीडरशिप में, अगर चला जाए खामनेई जी के कहने से तो वो लड़ाई जो है वो चलेगी लंबी, और उसमें जो है इजराइल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इनके जो रेडिकल्स होते हैं, जैसे अब हमास है, अपने आप को बर्बाद कर लिया, 60-70 हज़ार फिलिस्तीनियों को मरवा दिया, लेकिन वो फिर भी लड़ते रहे। इसी प्रकार से जो है इजराइल का ये करेगा उसके ईरान के साथ में, ईरान की मानसिकता। लेकिन इफ गुड सेंस प्रिवेल और उनके ऊपर में कोई एक बुद्धि आती है, उनकी जो अदर लीडरशिप है उसमें, चाहे पेस्किन को ले लीजिए या फॉरेन मिनिस्टर को ले लीजिए, और वो इस बात को तैयार हो जाते हैं। अब उनको अगर ये लगने लग जाता है कि हमारे को न्यूक्लियर वेपन तो बनाने नहीं दिया जाएंगे, ऊपर से बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी खराब हुई है, अगर हम इस बात को मान लेते हैं, हमसे सैंक्शन भी हट जाएगी और आगे डैमेज नहीं होगा। और जो अभी ट्रम्प भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम समझौता करा देते हैं, और ये इस बात को रशिया भी कह रहा है कि भी लड़ाई को बंद करके वो भी मध्यस्थता कराने को तैयार है। अगर इस तरीके ऐसी आ जाती है तो ये युद्ध बंद हो सकता है, और इसके भी काफ़ी चांसेस हैं। क्योंकि अभी जितनी भी स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं ईरान के, वो ख़त्म करता जा रहा है इजराइल, और धीरे धीरे जाकर अब कुछ दिन में, 2-3 दिन की लड़ाई में काफ़ी उसको डैमेज हो गया है, और 5-7 दिन चला तो मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमी वैसी ध्वस्त है ईरान के पास में, तो इकोनॉमी क्योंकि है नहीं। अभी इजराइल को सपोर्ट तो अमेरिका का है, तो इकोनॉमी सबसे बड़ी है, चाइना अपना पैसा देने वाला नहीं है, रशिया की इकोनॉमी भी खत्म हो रही है, उनको युद्ध में लगे हुए हैं। तो इन बातों को देखते हुए कुछ भी हो, युद्ध जो है वो वेपन्स, मनी और टेक्निकल स्किल से लड़ा जाता है। 1 करोड़ लोगों को तैयार करके उनको सेना पर भेज दिया जाए उनको बॉर्डर के ऊपर में, तो वो तो वहाँ वैसे ही खत्म हो जाएंगे, उनका क्या हो जाएगा। तो ये जो सोच है ना, इस सोच में ईरान जो अगर रहा तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। ईरान अगर सोचता है वाइजली, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है, जो मैं समझता हूँ उनकी एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोच है। वो चाहते हैं पहले अगर कोई मामला ऐसे निपट जाए तो अच्छी बात है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर वो इस चीज़ को ऑफर करते हैं। जैसे कि नेतन्याहू कहते हैं कि नहीं हम तो मानेंगे नहीं, हम तो बर्बाद करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अगर आप ये हमारी बात मान लेते हैं तो हम उसको मान जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट, यानी आप कह रहे हैं ईरान अगर पीछे नहीं हटता तो तबाही उसकी तय है, और तबाही के निशान अभी नजर आ भी रहे हैं। अच्छा, इससे पहले विनोद जी कह रहे थे कि यहाँ परमाणु बम नहीं, यहाँ तो इस्लामिक बॉम्ब इसे कहिए, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना विनोद शुक्ला जी, कि ये जो अभी इजराइल ने एक के बाद एक अटैक किया है, इजराइल को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देना या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इन हमलों में मार डालना, ये तो बहुत बड़ी चोट है। अगर ईरान इस जिद पर अड़ाई है कि वो परमाणु परीक्षण करेगा, तो अभी तो वो करने की कंडीशन में भी नहीं है, तो इजराइल का तो यहाँ जो हमला है वो सफल हो गया, फिर तो युद्ध रुक जाना चाहिए। देखिए रचना जी, मैं नहीं कहता हूं कि वो इस्लामिक बम है। वो खुद क्लेम करते हैं कि ये इस्लामिक बम हम बनाएंगे। जो परमाणु बम बनाने का दावा करते हैं, वो उनका दावा होता है कि वो इस्लामिक बम बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल ने यूएन के उसमें बोला था कॉन्फ्रेंस में कि हम ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल या न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट नहीं बनने देंगे, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, और वो वही कर रहे हैं। उनका रिजॉल्व है, ये उस पर काम कर रहे हैं, और उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं कि अगर वो न्यूक्लियर पावर होंगे तो वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। इसलिए कि कोई आदमी जब विम्स पर काम करता है, बिना सोचे विचारे काम करता है, और जैसा बंसल सर कह रहे थे कि वो डर्टी बॉम्ब के शेप में किसी दूसरे के पास जा सकता है, इस बात की संभावनाएं बहुत सारी होती है। अब जो असली बात है, आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या ईरान इस स्थिति में बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। वो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ यूरेनियम उन्होंने कुछ जमा कर लिए थे, वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस प्रक्रिया को हॉल्ट कर दिया गया है। उनके वैज्ञानिक जो इस तरह से मारे गए हैं, या उनके जो इंस्टॉलेशंस है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। उसके मतलब वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है,
अनएम्प्लॉयमेंट का हाल बहुत खराब है। इस तरह की मतलब ये 2 पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसको गिनाने जाऊँगा तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो उनकी इकोनॉमी के बारे में बताएँगे। लेकिन उन परिस्थिति में ईरान वॉर एक लड़ने के का मन बना रहा है या वॉर उसने शुरू कर दिया है, मन नहीं बनाया उसने शुरू कर दिया है। उसके लिए उसके पास पैसे भी नहीं है, कहाँ से पैसे आएँगे कि वो आर्म एम्यूनिशन खरीदेगा, सप्लाई करने वाले उनके पास है नहीं। तो ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है। ये सिवाय इसके कि इस तरह का निर्णय कोई समझदार व्यक्ति नहीं ले सकता। वो किसी हेड ऑफ स्टेट के बारे में कोई लूज़ कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी समझदार हेड ऑफ स्टेट अपने देश के लोगों की सुरक्षा को मुश्किल में नहीं डालेगा। हाँ। तब जब वो एक ऐसे देश के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है जिससे जीत पाना उसका लेकिन यहाँ तो लगभग खतरे में डाल भी दिया है और बड़ी तबाही भी ईरान में नजर आ रही है और भविष्य ही जाने न जाने इस